अस्सलामुअलैकुम। फ्रेंड ट्रेन में खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे 25 मुख्तलिफ किस्म की पहेलियाँ पूछी जाएंगी जिनका जवाब आपने 7 सेकंड के अंदर देना है। चलिए बताइए, फारूक के गांव में आज मेला लगा है। दोस्तों, इस पहेली में फारूक के अलावा दूसरे लड़के का नाम ढूंढ कर दिखाएं। इस पहेली में दूसरे लड़के का नाम जमील है। चलिए बताइए, अगर एक अंडा उबलने में 10 मिनट लगते हैं तो 10 अंडे उबलने में कितना वक्त लगेगा? जवाब है 10 मिनट। चले आपसे एक मजेदार पहेली पूछ लेते हैं। दोस्तों, आपको अगवा करके एक बंकर में बंद करके रखा गया है। इस बंकर में 3 दरवाजे हैं। आपको पता है इस बंकर के पीछे आपके करीबी लोग बंद हैं और वो तीनों काफ़ी खतरे में भी हैं, लेकिन आप इन तीनों में से सिर्फ एक ही शख्स को बचा सकते हैं। पहले दरवाजे के पीछे आपका दोस्त खतरनाक ज़ॉम्बी के साथ बंद है। दूसरे दरवाजे के पीछे आपकी गर्लफ्रेंड एक वेयरवुल्फ के साथ बंद है और तीसरे दरवाजे के पीछे आपका छोटा भाई एक खतरनाक बॉम्ब के साथ बंद है और वो बॉम्ब 10 मिनट में फटने वाला है। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में आप तीनों में से किसको बचाएंगे? बेस्ट फ्रेंड, गर्लफ्रेंड या अपने छोटे भाई को? इसका आंसर है मुश्किल, मगर आपको इसका आंसर सोच समझकर देना चाहिए क्योंकि वो आपके करीबी लोग हैं। और अगर इसके लिए आपको ज़्यादा वक्त दरकार है तो आप वीडियो को रोक भी सकते हैं। और अगर आपको इसका आंसर आ गया है तो जल्दी से हमें कमेंट ज़रूर करें। चलिए इसका जवाब देख लेते हैं। मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं अपने छोटे भाई को बचाता क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड एक ज़ॉम्बी के साथ बंद है। इतनी देर में वो ज़ॉम्बी मेरे दोस्त को ज़ॉम्बी बना चुका होगा और गर्लफ्रेंड एक वेयरवुल्फ के साथ बंद है। इतनी देर में इसने इसे मार दिया होगा। यानी मुझे अपने छोटे भाई को बचाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपने भी अपने छोटे भाई को ही बचाया होगा क्योंकि बम फटने में अभी टाइम है। चलिए बताइए, अगर नाक पर बैठ जाऊं तो कान पर बैठकर सब बताऊं? जवाब है ऐनक। चलिए बताइए, एक बहादुर ऐसा भी जो गाना सुना के मारे तीर? जवाब है मच्छर। चलिए बताइए, सुबह सुबह का काम रो धो के नहीं करना चाहिए। इस जुमले में एक फल का नाम है, वो नाम आपने ढूंढ कर दिखाना है। जवाब है वो फल है अमरूद। चलिए बताइए, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम देख सकते हैं मगर छू नहीं सकते? जवाब है वो चीज़ है साया। चलिए बताइए, ऐसी कौन सी चीज़ है जो खरीदते वक्त हरी और इस्तेमाल करते वक्त लाल होती है? जवाब है वो चीज़ है मेहंदी। चलिए बताइए, वो क्या है जो लड़के अपने माँ बाप को दे सकते हैं मगर लड़कियां अपने माँ बाप को नहीं दे सकती?
जवाब है मैयत को कंधा। चलिए बताइए, जमील जब कमरे में आया, बहन कमरे में थी। इस जुमले में एक सब्जी का नाम है, बताएं वो सब्जी का नाम क्या है। जवाब है वो नाम है मेथी। चलिए बताइए, वो कौन सी जबान है जो खाने के भी काम आती है। जवाब है वो जबान है चीनी जबान। चलिए बताइए, वो क्या है जो दिखता नहीं मगर सबसे ज्यादा काला है। जवाब है वो चीज है कलंक। चलिए बताइए, वो क्या है जो अस्पताल में पैसे से मिलती है मगर बाहर फ्री में मिलती है। जवाब है वो चीज है ऑक्सीजन। चलें आपसे एक और मजेदार पहेली पूछ लेते हैं। आप इस तस्वीर को ध्यान से देखें और आपने बताना है कि किस बच्चे की बोतल में जहर है। आपके पास 7 सेकंड का वक्त है। अगर आपको और वक्त चाहिए तो आप वीडियो को रोक भी सकते हैं। चलें इसका जवाब देख लेते हैं। दोस्तों, इन तीनों में से इस बच्चे की बोतल में जहर है, क्योंकि इन दोनों बच्चों की बोतल एकदम नॉर्मल है। लेकिन जब आप इस तीसरे बच्चे की बोतल को ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर एक अलग रंग की परत दिखेगी, मतलब इस बोतल में जहर है। चलिए बताइए, वो क्या चीज़ है जो समंदर में पैदा होती है मगर आपके घर में रहती है। जवाब है वो चीज़ है नमक। चलिए बताइए, आसिफ और आमना के 9 बच्चे हैं। इस जुमले में एक फल का नाम है, उस फल का नाम आपको बताना है। जवाब है उस फल का नाम है कीनू। चलिए बताइए, वो क्या चीज़ है जो लड़की पहनती भी है और खाती भी है। जवाब है वो चीज़ है लौंग। चलिए बताइए, वो क्या चीज़ है जो लड़कियां खाना नहीं चाहती हैं मगर फिर भी खा लेती हैं। जवाब है वो चीज़ है धोखा। चलिए लफ्ज़ों को तरतीब देकर लड़की का नाम बताएं। अगर इन लफ्ज़ों को तरतीब दी जाए तो लड़की का नाम बनता है मारिया। चलिए लफ्ज़ों को तरतीब देकर लड़के का नाम बताएं। अगर इन लफ्ज़ों को तरतीब दी जाए तो लड़के का नाम बनता है अहमद। चलिए लफ्ज़ों को तरतीब देकर मसाले का नाम बताएं। अगर इन लफ्ज़ों को तरतीब दी जाए तो नाम बनता है कलौंजी। चलिए लफ्ज़ों को तरतीब देकर सब्जी का नाम बताएं। अगर इन लफ्ज़ों को तरतीब दी जाए तो सब्जी का नाम बनता है बैंगन। चलें आपसे आपकी मेमोरी का टेस्ट कर लेते हैं।
आप इस बटरफ्लाई को ध्यान से देखें। अब इस माउस को अच्छे से देखें और अब इस इमोजी को अच्छे से देखें और अब इस केक को अच्छे से देखें। अब आप बताएं कि आपने इसमें से कौन सी बटरफ्लाई देखी थी। आपने ये वाली बटरफ्लाई देखी थी। अब आप बताएं कि आपने कौन सा माउस देखा था। दोस्तों आपने ये वाला माउस देखा था। चलिए अब आप बताएं कि आपने इनमें से कौन सा इमोजी देखा था। आपने ये वाला इमोजी देखा था। अब आप लोग बताएं कि आपने कौन सा वाला केक देखा था। आपने ये वाला केक देखा था।